हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक का प्रश्नावली 11.1 यानी कि 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, 4 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर जो भी कथन दिया गया है उसे क्या करना है, समीकरण में कन्वर्ट करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या यहाँ पर है और उसमें 6 जोड़ा गया तो कितना आया, 37 आया। ठीक है ना, यही आपके पास क्वेश्चन है। इसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या में नहीं दी गई है, ये संख्या में यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या, कोई संख्या है तो हम वो संख्या x मान लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिख लेना है कि माना कि वह संख्या x है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के हिसाब से आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो कहता है कि 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है किसी संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो संख्या आपको x है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 जोड़ने पर मतलब 6 लिखेंगे, x प्लस 6 हो गया, वो संख्या थी और इसमें हमने 6 जोड़ा तो हमें कितना मिलेगा, कहता है 37 प्राप्त होता है, तो हम बराबर 37 लिखेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ समीकरण में लिखने के लिए कह रहा था, समीकरण के रूप में। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका पहला हो गया ये, और दूसरा जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा, देखो कह रहा है किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होते हैं। 9 जोड़ने पर, तो वैसे ही लिख लीजिएगा, माना कि वो संख्या x है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा प्रश्न अनुसार, देखिए क्या हो जाएगा, 9 जोड़ने पर, यानी कि x में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 प्राप्त होगा। तो ये आपका समीकरण बन गया। ओके, इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, कहता है किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ भी वही चीज़ आ गया आपका, यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या में 4/5 यानी कि कोई संख्या x है, इसमें हम 4/5 बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाने का मतलब प्लस करना है, तो 4/5 बढ़ाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 29/5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में किसी संख्या के 2 गुने में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है। तो वो संख्या यहाँ पे देखिए, सब में आप ये ज़रूर लिखिएगा, माना कि वो संख्या x। ठीक है, यहाँ भी कह रहा है किसी संख्या के 2 गुने में, तो 2 गुना मतलब 2x। ठीक है, 2 गुने में हमने क्या किया, 1 कम करने पर 1 कम कर दो, मतलब 1 माइनस कर दो तो कितना प्राप्त होता है, 13 प्राप्त होता है। ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, माना कि वो संख्या x, उसके बाद लिखिएगा, देखिए कोई संख्या है, इसके 5वें भाग में से, 5वें भाग मतलब x/5 करेंगे, उसमें से 5 घटाइए तो कितना प्राप्त होगा, 33 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि देखो ये आपका, यही आपका आंसर होगा, लेकिन आप चाहेंगे तो इसको बट्टे में करके भी सॉल्व करके उसको आप यानी कि बट्टा जो है ना, जो आएगा 5, इसको इससे गुना कर दीजिएगा और इसके हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यही छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसी संख्या के 1/3 हिस्से में, तो कोई संख्या x है, इसका तिहाई हिस्सा कौन होगा, तो x/3 हो जाएगा। किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने पर क्या होता है, 10 जोड़ने से दुगुनी संख्या प्राप्त होती है। यानी कि दुगुनी संख्या मतलब x तो हमने पहले कहा था कि x माना था हमने, अब इसका जो तीसरा भाग होता है, x का जो तिहाई हिस्सा होता है, उसमें अगर हम 10 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें दुगुनी संख्या प्राप्त होगी, मतलब जो x था ना उसका दुगुना, यानी कि 2x प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको इधर लाके भी कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं। देखो x + 2 = 7 है और यहाँ x = 7 दिया गया है, तो हम पहले समीकरण का मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा क्या कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो छठे क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो कहता है x + 2 = 7 और यहाँ लिख रहा है x = 5। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर ये समीकरण आपका है, अब इसमें ये वैल्यू पुट करके देखना है कि क्या ये हमारा जो है समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x + 2 = 7 है, तो x कितना है आपके पास, 5 प्लस कितना करेंगे 2, तो x की जगह 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा 7।
ये आपका क्या है LHS, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा बराबर, देखो ये 7 जो है ना ये बराबर किस में है ये जो आपका 7, यहाँ आपको 7 आ गया है, 7 आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आपका RHS भी 7 है, तो बराबर हम लिख देंगे RHS, ठीक है। और उसके बाद लिख दीजिएगा कि x बराबर 5 जो है ना समीकरण को, ठीक है, क्या करता है, संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, 7x/21 है बराबर 7x/2 बराबर 21 है ना, और उसका x की वैल्यू 8 दिया गया है, और ये चेक करना है कि ये समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, 7x/2 बराबर हो जाएगा 7 × 8, कितना x कितना है 8 है, तो 8 लिख दिया /2, 2 से 4 2 चौके 8 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, ठीक है। और जो RHS होगा इसका वो भी कितना आपका, वो तो 21 है, यानी कि ये जो आपका 28 है ना ये बराबर नहीं है RHS के, ठीक है। इसलिए लिखेगा कि जो समीकरण दिया गया है या फिर जो भी समीकरण दिए गए समीकरण का जो यहाँ पर मान दिया गया है x बराबर 8, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका इक्वेशन दिया गया है 2x + 3 बराबर 19, और यहाँ x की वैल्यू दी हुई 4, तो आपको चेक करना है कि क्या ये समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो x बराबर 4 इसमें पुट कीजिए। देखिए हमारा जो बायां पक्ष है यानी कि LHS क्या है, LHS हो जाएगा हमारा 2x, तो 2x का मतलब 2 × 4 है ना, 2 × x का मतलब हो गया 2 × 4 + 3, तो कितना बन जाएगा 8, 2 चौका 8 हो गया, 8 + 3 मतलब हो गया ये 11, और ये आपका RHS में जो 19 है ना उसके बराबर नहीं है, ठीक है। हमारा LHS जो आया 11 वो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो आपका कह रहा था ना, यहाँ पर देखिए ये हाँ या नहीं आपको लिखना था, तो इसके सामने, इस क्वेश्चन के सामने आपको क्या करना है, नहीं लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपको क्या करता है, यहाँ पर कह रहा है कि 5x - 2/4 बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 2। अब इसको चेक कीजिए कि ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, तो यहाँ भी लिखिएगा LHS बराबर हो जाएगा 5 × 2 - 2/4, ठीक है। हमने क्या किया, x की जगह 2 रख दिया, तो 5 × 2 = 10 होता है, 5 दूनी 10 - 2/4 यानी कि 8/4, देखो 4 दूनी 8 हो गया ना, तो हमारा ये जो है ये 2, ये क्या है RHS में भी ये 2 है हमारे पास, यानी कि LHS और RHS क्या हो गया, बराबर आ गया। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो ये चौथा क्वेश्चन है इसके सामने आपको लिख देना है हाँ, क्या लिखना है, हाँ या नहीं में से यहाँ पर क्या लिखना है, हाँ लिख देना है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पर 6th नंबर क्वेश्चन आपका ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सबसे बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए, ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।